मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाए, मेरे लोग बीमार रह जाए, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को शराब, अपने नौजवानों को शराब पीने की इजाज़त नहीं दे सकता। इस पर हमको कायम रहना चाहिए। नीतीश कुमार का हम लोग आलोचक रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए हैं उसमें से एक काम शराबबंदी की हम सराहना करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी की नीयत तो सही है, लेकिन नीचे का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इतनी चौपट है कि आज शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में घर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही। अच्छा, मैं समर्थन देने ही के लिए जन्म लिया हूँ क्या? मुझको कौन कौन समर्थन करेगा? उनसे पूछो। और लोग तो है राज्यसभा में, मेरा कोई नहीं है, मेरा निराशा जाएगा। माई मीडिया समाचार देख रहे हैं आप, मेरा नाम है काजल तिवारी। देखिए, अभी बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है और सत्र में एक मुद्दा तेजी से उछल रहा है। वो मुद्दा है नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून का। जी हाँ, पक्ष क्या विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं का ये कहना है कि जो शराबबंदी कानून है उसका बिहार में धजिया उड़ाया जा रहा है। कई नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि विधानसभा में भी शराब का होम डिलीवरी हो सकता है। इसके बाद इस मुद्दे पर राजनीति छिड़ गई है। कई नेता इसे लेकर बयान भी दे रहे हैं। आपको बता दें, इस कड़ी में AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने भी बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने कई सारे कार्य किए हैं जिसका हम सराहना करते हैं। शराबबंदी कानून भी सराहना के लायक है, लेकिन उसमें अब गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अब सत्ता पक्ष के नेता खुद इस कानून में समीक्षा कराने की बात कह रहे हैं। साथ ही साथ जब राज्यसभा चुनाव में समर्थन देने की बात अख्तरुल इमान से मीडिया कर्मियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या हम समर्थन देने के लिए पैदा हुए हैं? आपको बताएं, देश भर की 37 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद इसे लेकर गोलबंदी शुरू हो गई है। बिहार की राज्यसभा में 5 सीटें खाली हो रही है। इन सभी सीटों पर चुनाव कराए जाने इसको लेकर बिहार में भी गहमागहमी बढ़ गई है। इस बीच ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल इमान ने भी इसे लेकर बड़ा बयान दे दिया है। जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया कि राज्यसभा में AIMIM किस गठबंधन को सपोर्ट करेगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं समर्थन देने के लिए जन्म लिया हूं क्या? उन्होंने कहा कि AIMIM को कौन कौन समर्थन करेगा उनसे जाकर पूछो। और दलों की तो राज्यसभा में सीट है, लेकिन हमारी पार्टी की एक भी सीट नहीं है। हमारी पार्टी का उम्मीदवार भी राज्यसभा जाएगा। फिरका परस्त सरकार के खिलाफ जो लोग लड़ना चाहते हैं, जो लोग दलितों के हित की रक्षा करना चाहते हैं। अख्तरुल इमान ने कहा कि पार्टी के चीफ ओवैसी जिस तरह से समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज उठा रहे, देश में कहीं भी सांप्रदायिकता का मामला हो, सबसे पहले प्रहरी के तौर पर वे पहुंच जाते हैं। उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए और उन्हें AIMIM का साथ देना चाहिए। और क्या कुछ कहना है अख्तरुल इमान का, आप इस वीडियो में देखिए। शराबबंदी के ताल्लुक से स्वतंत्र भारत में उस वक्त मामला आया बापू के पास। महात्मा गांधी से पूछा लोगों ने कि बापू, शराब के ताल्लुक से नई सरकार क्या पॉलिसी होगी? बापू का ऐतिहासिक शब्द आपके सामने होना चाहिए। बापू ने कहा कि शराब बंद रहेगी। लोगों ने कहा बापू, अगर शराब बंद हो जाएगी तो शराब के रेवेन्यू से बहुत सारे स्कूल और हॉस्पिटल चलते हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे। बापू के कितने पवित्र शब्द थे। उसने कहा मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाए, मेरे लोग बीमार रह जाए, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को शराब, अपने नौजवानों को शराब पीने की इजाज़त नहीं दे सकता। इस पर हमको कायम रहना चाहिए। नीतीश कुमार का हम लोग आलोचक रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए हैं उसमें से एक काम शराबबंदी की हम सराहना करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी की नीयत तो सही है, लेकिन नीचे का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इतनी चौपट है कि आज शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में घर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। शराब के धंधे में लोग मालामाल हो रहे हैं। पुलिस का संरक्षण पर्याप्त है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने भी उसको ढील दे रखा है। यही वजह है कि शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी नहीं है। आगे सरकार समीक्षा क्यों नहीं करना चाहती है? मैं कह रहा हूँ कि ये बात तो कल तक हम लोग बोलते थे, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के लोग बोलने लगे हैं, इसलिए सरकार को इस मामले में समीक्षा करनी चाहिए। सर, ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर सर आप लोगों ने सवाल खड़े किए कि यकीनन है ये सरमायादाराना कैपिटलिज्म का एक रूप है कि साहब छोटे छोटे काम हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ के, तो ये छोटे बेरोजगार जो इंजीनियर हैं जिनको आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सके, उन लोगों ने अपना वो बनाया है, लाइसेंस बनाया है, आप उनको काम नहीं दे रहे हैं। आप बड़े बड़े धन्ना सेठों को, अदर स्टेट के लोगों को काम दे रहे हैं, क्लब कर देते हैं सारे टेंडर्स को एक जगह। 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़, आपके लोगों की क्षमता है नहीं, नतीजा वे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उसका दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि 20 जगह जिसका काम होगा, जाहिर है कि उनके पास जो कुछ मशीनरीज हैं वो 20 नहीं है।
नतीजा ये हो गया काम में भी डिले हो रहा है। ये कहीं ना कहीं से ये मामला कमीशन खोरी का है और ये सरकारी जो चाकर लोग हैं वो लोग ये काम करा रहे हैं। ये काम बहुत ही गलत है और मैं कह रहा हूँ इसमें जो दलित समाज के लोग हैं, जो लोग पिछड़े समाज के लोग हैं, जो लोगों के पैसे कम हैं, क्या वो गरीब कभी ले सकेंगे? वो बेरोजगार जो इंजीनियर जो कहा कि नौकरी हमको नहीं मिली, चलो हम अपने निर्माण के काम में लग जाएंगे, वो कभी कर सकेंगे? ये नहीं कर सकेंगे। ये पॉलिसी लोकतांत्रिक और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के हित में नहीं है। ये समाज के गरीबों और कमजोरों को दबाने वाली पॉलिसी है। आपके भी 5 विधायक हैं, क्या किनको समर्थन दीजिएगा? अच्छा, मैं समर्थन देने ही के लिए जन्म लिया हूँ क्या? मुझको कौन कौन समर्थन करेगा? उनसे पूछो। और लोगों के तो है राज्यसभा में, मेरा कोई नहीं है। मेरा आदमी राज्यसभा जाएगा। किनको समर्थन किनसे मांग रहे हैं? एनडीए जो लोग, मैं जाहिर है मैं उन लोगों का, जो लोग इस फिरकापरस्त सरकार के खिलाफ जो लोग लड़ना चाहते हैं, जो लोग दलितों के हित की रक्षा करना चाहते हैं। और इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिस तरह से समाज के दबे कुचले पिछड़ों की बात उठा रहे हैं, देश के अंदर में कहीं भी सांप्रदायिकता का मामला हो, सबसे पहले प्रहरी के तौर पर खड़े होते हैं। उनके बाजू को मजबूत करना चाहिए और एमआईएम का साथ लोगों को देना चाहिए। अरे AI सबमिट में तो शर्म से दो वो कर दिया। इसमें तमाम तर इनका पोल खुल गया कि क्या मामला है। दूसरे के ड्रोन को अपना कह रहे हैं आप? भाई कितनी शर्म की बात है। राष्ट्र प्रमुख आए थे उसमें और आपके देश में आए, आप मेजबानी कर रहे थे। अरे साइंस टेक्नोलॉजी में पीछे हो जाना कोई पाप नहीं है, लेकिन दूसरे के काम को अपना कहना ये तो महापाप है। शर्म से देश शर्मसार है। तो क्या लगता है चीन ने पोल खोल कर रख दिया? अरे पोल तो अच्छा, आपके बाद भी, सूरज निकलने के बाद भी आप कह रहे हैं कि क्या दिन हो गया? अरे पूरे जगत में छिछादर हो रही है और कह रहे हैं पोल खोल दिया। यकीनन है ये बहुत ही शर्मनाक मामला है। जो लोग इसमें संलिप्त हैं, उसने राष्ट्र के सर को झुकाया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लेकर जो भी आपकी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।